और शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, मैंने इसलिए भी उनको नहीं समझाया कि खग जाने खग ही की भाषा। तो पक्षी पक्षियों की भाषा समझते हैं, मनुष्यों की भाषा नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने उनको कागभूषण जी के पास भेज दिया। और श्री राम जी उनको कुछ दिखाना चाहते होंगे अपना प्रभाव, इसीलिए उन्होंने उनको माया लगाई है, तो मैंने वहाँ भेज दिया। कागभूषण जी वहाँ गए, वहाँ बूढ़े बूढ़े पक्षी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, राम कथा। क्योंकि बूढ़े बूढ़ों के पास ही ज़्यादा समय है कथा सुनने के लिए, अपना समय सार्थक करने के लिए, क्योंकि घरों की तो कोई और जिम्मेदारियां काम की है नहीं। तो अब क्या करें, खाली बैठे, शरीर से कुछ होता नहीं है, हम कहीं जा आ सकते नहीं हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सत्संग, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा यही सुनने के लिए चाहिए, और तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा सुंदर समय सार्थक होगा, मनुष्य जन्म लेने की सार्थकता होगी। क्योंकि अब तक तो सारे कार्य थे जो सब खेल खेल में निबट गए, अब बचा है हमारा पीच टाइम, यानी 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब ऊपर आ गए हैं 60 से, तो 60 वर्ष के बाद एक एक दिन हमको पूरे 60 वर्ष के समान ही समझना चाहिए। क्योंकि जो समय निकल गया वह करोड़ों करोड़ रुपए देकर वापस नहीं मिल सकता, और जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो मैं यहाँ बहनों एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, कि आप अपने बच्चों को सुनाना माताओं बहनों। एक बार एक बच्चा था, बच्चा 14-15 साल का, वो बच्चा ही है, वह अपने माता पिता से रूठकर घर से चला गया। थोड़े दिन रहा, और वहाँ जाके माता पिता जैसी सेवा तो कोई बाहर वाले करते नहीं हैं। पता नहीं बाहर जाके उसने क्या काम किया, क्या खाया, क्या पिया, कैसा किसी ने उसके साथ व्यवहार किया, कि थोड़े दिनों बाद उसको बुखार आ गया। अब बुखार में पड़ा रहा। अब उसे अपनी माता की याद आई, पिता की याद, कि माता तो मुझे दवा देती थी, माता मेरे सिर पे हाथ फिराती रहती थी, माता मुझे दूध देती थी, माता मेरी बहुत चिंता करती थी, और मेरा हर समय खाने पीने का ध्यान रखती थी। अब मैं अपनी माता से दूर आ गया हूँ, इसीलिए दुख पा रहा हूँ, और मुझे अपनी माता के पास जाना चाहिए। उधर माता भी याद करती रहती थी, माता पिता भी। तो उसी वक्त रात को उठ के वह चल दिया अपने गांव की तरफ। चलते 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 रात के 2 बजे वह अपने गांव आ गया, और अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है। जैसे ही उसने देखा दरवाज़ा खुला है तो वो एकदम भाग के घर में पड़ा। उसने सोचा कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। घर का दरवाज़ा खुला था, वह अंदर गया, देखा तो आंगन में ही उसके पिताजी बैठे हैं, आँखों से अश्रुधारा बह रही है। पीछे से माता बैठी हैं, वह भी रुदन कर रही हैं बैठी बैठी। वह जाकर अपने माता और पिता से लिपट गया और रोने लगा, खूब रोने लगा। तो रो के हल्का हो गया, तब कह रहा, पिताजी रात के 2 बजे आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। तो पिताजी क्या बोलते हैं माताओं, कहते हैं, बेटा ये दरवाज़ा तो जिस दिन से तू गया है उस दिन से बंद ही नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि दरवाज़ा बंद देखकर कहीं तू आए कभी और लौट न जाए, इसलिए हमने बंद नहीं किया था। वह बच्चा अब तो और रोने लगा, खूब रोने लगा, और माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा। तो माता और बहनों, ऐसे ही हमारी और आपकी दशा है कि उस परम पिता की नज़रों में उनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। वो सोचते हैं क्या पता कोई दुखी आत्मा कभी भटकता भटकता मेरे शरण में आ जाए और वो सुखी हो जाए। क्योंकि जब हम गुरु का, माता पिता का या बड़ों की शरणागति छोड़ देते हैं तभी हम दुख पाते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए सदैव अपने दरवाजे खुले छोड़ते हैं कि कोई पापात्मा, दुखी आत्मा या भटकती आत्मा आए और वह सुखी हो जाए। सिर्फ हमें इतनी आवश्यकता है
कि हम उसके प्रेम को समझें और जानें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे हरि हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। माताओं बहनों, निरंतर हमें प्रसन्न रहना चाहिए, निरंतर आनंदित हम कब रहेंगे? जब निरंतर नाम जप करेंगे। और जब आनंदित रहेंगे, दुख के आने के लिए कोई जगह ही न बचे। और दुख आना चाहे तो उसको सिर्फ एक ही लाइन सुनाई दे, क्या? इस लाइन की, इस रूट की सभी लाइनें बिजी हैं, कृपया फिर कभी आइए या थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए। तो उसके दुख के आने के लिए कभी जगह ही नहीं रहेगी। उसके लिए निरंतर जाप, चिंतन, मनन, भजन, कीर्तन। तो मैं आप एक छोटा सा भजन गाती हूँ। ओ तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैंने मन मोहन, तुम्हें माखन प्यारा है। सुना है मैंने मन मोहन, तुम्हें माखन प्यारा है। मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं मटकी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। हे हरि हे हरि। कहती हैं गोपियाँ, कन्हैया तुझे माखन क्या, पूरी मटकी की मटकी ला देंगे हम, क्योंकि तुझसे हमें प्रेम है। तेरी बांसुरी की धुन इतनी प्यारी है, इतनी रसीली है, सीधा हृदय में जाके चोट करती है। फिर आगे क्या कहती हैं? सुना है मैंने मन मोहन कि तुम गाय चराते हो। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम गाय चराते हो। मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं बछड़े साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हे हरि हे गुरुदेव। फिर कहते हैं, सुना है मैंने मन मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं मुरली साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं मुरली साथ लाई हूँ।
तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव, हे माताओं बहनों, हमें भगवान की शरणागति में रहना चाहिए। भगवान का नाम जप तप। क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और 100 साल में 36,500 दिन। उसमें से भी आधा दिन और आधी रात होती है। तो रात को तो गिनो ही मत, उसमें हम सो जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। माताओं, जब हमारे 60 साल बीत गए, यानी 18-19 हज़ार दिन आराम से निकल गए, पता ही नहीं चला अब तक। और 100 साल तो कोई जीता नहीं है। 60 से ऊपर हो गए हैं तो क्या पता 70 जिए, 1 साल जिए, 2 साल जिए, क्या पता 10 साल जिए, कुछ पता नहीं है ना। जब मृत्यु को हर वक्त हम ध्यान रखेंगे तभी भगवान के जाप में हमारा मन लगेगा। निरंतर हर वक्त ये बेचैनी रहनी चाहिए कि एक एक मिनट हमारा खाली तो नहीं जा रहा, कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा। जैसे महाराज परीक्षित को 7 दिन की मृत्यु की उन्हें पता चल गई थी तो बेचैन रहते थे, निरंतर दिन रात श्रीमद् भागवत कथा सुनते रहते थे। ना उन्होंने स्नान किया, न ध्यान किया, न कुछ खाते थे, न पीते थे, न कोई सेब बनाते थे, मतलब कोई भी ऐसा कार्य करते नहीं थे जिसमें 1 मिनट भी उनकी व्यर्थ जाए। क्योंकि उनकी बेचैनी लग जाती थी कि जब तक मुझे मरना तो है ही, यह अकाट्य सत्य है। मृत्यु आए उससे पहले ही मर जाऊं, यानी ऐसे कर्म कर लूँ, ऐसे सुंदर कार्य कर लूँ जिससे मरते समय मुझे दुख न हो, मरते समय पश्चाताप न हो कि मैंने कुछ किया ही नहीं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम सोचते हैं कि भगवान हमें ठीक कर दो, हे प्रभु मुझे ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो, जिससे मैं तेरा कुछ नाम ले सकूं, कुछ अच्छे कार्य कर सकूं, कुछ धार्मिक कार्य कर सकूं। तो हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर दो। तो 2-4 दिनों में भगवान उसकी प्रार्थना सुनकर ठीक भी कर देते हैं, स्वस्थ भी कर देते हैं। कितनी बार हम अपने जीवन में स्वस्थ हुए हैं, लेकिन स्वस्थ होते ही फिर वही टाइम फिर वही आलस, कर लेंगे, अभी हार गए हैं, अभी थक गए हैं, अभी सिर में दर्द है, अभी उसके यहाँ जाना है, अभी वो काम करना है। सारे कार्यों की चिंता रहती है, लेकिन अपना इस जन्म में और दूसरे जन्म में कल्याण करने की कोई चिंता नहीं। हालांकि हमें होश होना चाहिए इस बात का कि हमारे बिना किसी का काम नहीं बिगड़ रहा, सब कर लेते हैं। और दुनिया में एक से एक धुरंधर चले गए जिनकी बहुत खास ज़रूरत थी, जिनके बिना काम खराब हो जाएगा तब भी नहीं हुआ, सब ऐसे ही चलता है। लेकिन अब हम वृद्ध हो गए हैं, इतनी उम्र हो गई है, हम तो बिल्कुल ही कूड़े के समान हैं। तो हमें घर के बारे में, बच्चों के बारे में, धन के बारे में, किसी के बारे में चिंता न करके सिर्फ अपने आप को प्रसन्न रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, सुखी रखना, क्योंकि हमारे अंदर भी आत्मा बैठी है, हमारे अंदर भी प्रभु बैठे हैं। हम प्रसन्न रहें, सुखी रहें, भगवान प्रसन्न होंगे और फिर हमें मृत्यु आएगी तो हम जैसे राजा परीक्षित गए थे मृत्यु के ऊपर पैर रख के, ऐसे ही हम जाएंगे। दुख नहीं होगा, इस संसार को छोड़ने में बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। तो 20,000 दिन गए और 36,500 तो 100 साल में होते ही हैं। अब मान लो एक साल जीते तो 365 दिन है, उसमें से भी आधी रात है। तो 365 दिन निकलने में या 500 दिन या 1000 दिन निकलने में कितना टाइम लगेगा माताओं बहनों? ये सोचने की बात है, यह बहुत चिंता करने की बात है। यह अकाट्य सत्य है कि मरना तो है ही, कम से कम इस जन्म में आनंद से जी तो जाएं, जीने का लाभ तो लें, मनुष्य जन्म का लाभ तो लें, तीर्थ करें, घूमें फिरें, हंसें बोलें। चिंता करने से, रोने से क्या हो जाएगा?
होना तो कुछ नहीं है, इसलिए हंसकर ही जी लें। तो भगवान की जो नियम बनाए हुए हैं वही हमें मानने चाहिए। तो यहाँ मैं 2 लाइनें गाती हूँ माताओं बहनों। सॉरी मुरारी बापूजी महाराज, मेरे उड़िया बाबा जी महाराज की तरह आप लगते हैं, और जो आप गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए गा रही हूँ। तो मुझे रुका ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। कोई कुछ कहे तो सॉरी भैया कि फिल्मी है कि क्या है। मेरी नज़र में गोपी गीत है, मेरी नज़र में भजन है। वो हर भजन या गाना कोई ईश्वर को केंद्र में रखते हुए इतने सुंदर भाव से गाया जाता है, तभी तो सुंदर लगता है। किसी हीरो हीरोइन के लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है। तो 1-2 लाइनें गाती हूँ कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप जो जिस तरह चलाएंगे हम चलेंगे। कीर्तन भजन सत्संग में रहेंगे, प्रभु ऐसी बुद्धि बना दीजिए। तब गाते हैं कि जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। कोई तूफानों से कह दे मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। हे हरि, हे प्रभु, हे कृपालु, हे दयालु, आपने ही इस लायक समझा, तभी तो आपने ये सब करवाया किया। नहीं तो किसी की औकात नहीं कि वह खुद कुछ कर सके। प्रभु आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। हे हरि, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मुझे नहीं आता ये पूरी तरह, मैंने तो उल्टा सीधा गाया है बहनों, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। कि हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। हे नाथ, ऐसा कस के हाथ पकड़ लो कि मैं छुड़ाऊं तो भी न छूटे। प्रभु ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कथा विश्राम लेत है, चलो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। तो इस तरह बहनों और भाइयों कथा विराम लेती है। प्रभु की इच्छा हुई तो कल फिर कथा होगी। बहनों और भाइयों सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको अच्छी लगेगी तो और आगे कथा होगी। राम राम बहनों, राधे राधे।